तो हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि क्वेश्चन नंबर 8 है 6.3 का कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित है। ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी है। बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज बना लीजिएगा। यहाँ से दिख रही है ना बाबू, समांतर चतुर्भुज बोला है, जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे कर लेंगे। बोला है कि भुजा ए डी पर स्थित है, पहले त्रिभुज बना लो, ए बी सी डी है, डी साइड में कर लो डी। फिर बोल रहा है कि ए डी पर स्थित है तो भुजा को बढ़ाई गई है, बोला है ना कि बढ़ाई गई भुजा ए डी, तो ए डी यही है ना। अभी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो बढ़ा दिया, देखो बढ़ा दिया गया है। अब बोला है कि ई बिंदु है, तो ई बिंदु हो गया। फिर बोल रहा है कि बी तथा बी ई भुजा सी डी, बी ई भुजा सी डी, सी डी कहाँ है, सी और डी यही है ना, तो सी डी। अब बी ई बोल रहा है तो बी ई है, ये है, तो बी ई पे मिला लीजिएगा, ठीक है। अब ये पतला सा दिख रहा है, तो क्या बोल रहा है कि एफ पर प्रतिच्छेद करता है, तो कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, यहीं पे ना, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद कर लीजिए, यहीं पे बोल रहा है। फिर बोल रहा है प्रतिच्छेद करते तो दर्शाइए कि ए बी ई त्रिभुज ए बी ई, देखो यहाँ से दिख रहा है ना, ए बी ई समरूप त्रिभुज क्या बोला है, ए एम पी बोला है, ए एम पी। रुक जा देख लेने दो, अभी गलती हो सकता है, 8वां है ना, सी एफ बी है, सी एफ बी है, सी एफ बी, रुको ना फिर गड़बड़ा गया, सी एफ बी देख लेते हैं, है ना उसमें सी एफ बी त्रिभुज तो दिखाना है हमको, समरूप दिखाना है इसको। एन 9th आप लोग भी देख लो भाई, नहीं तो फिर क्या पता घर वाले फिर बाहर ट्यूशन करने नहीं जाने देंगे अगर हम चले जाएंगे कहीं तो। कहाँ जा रहे हैं सर? अरे चुप ना, कहीं जा रहे हैं तो आप बोले। चलिए तो बोला है यहाँ देखिएगा ना, ए बी ई, ए बी ई यही है ना, फिर समरूप करना है सी एफ बी, सी एफ बी, ठीक ना। तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार ध्यान में बोला है, तो पहले त्रिभुज बोला था कि ए बी सी डी, ए डी को क्या कह गया है, ये बी सी पे, अरे बढ़ा दिया गया है इसको, ए डी को क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया, तो बढ़ा दिए थे। फिर बोला है कि जो क्या था बोला था देख लीजिएगा, बोला है कि जो ए बी ई है एफ डी सी पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये प्रतिच्छेद हो गया। अच्छा बोला है कि ये और ये को हमको क्या सिद्ध करना है कि समरूप है कि नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक बात ध्यान से समझिएगा, ए बी ई यानी ये वाला एंगल, फिर बोला है ए सी एफ बी यानी सी कहाँ है, सी एफ बी यानी ये वाला एंगल। चलिए हम कह सकते हैं कि जस्ट इसको जो बढ़ाई गई है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, नहीं समांतर चतुर्भुज, तो ये इधर भी बढ़ा दे तो सामान्य न होगा, और इधर भी इसको बढ़ा दे तो क्या होगा, सामान्य होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए ई समांतर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा कि नहीं, ए ई समांतर बी सी, ए ई समांतर बी सी होगा। हम कह सकते हैं कि ये देखिए यहाँ से जेड बना है, हम आपको एक कहानी बताए थे 9th वाले, आप भी ध्यान रखो कि ये वाला एंगल ये वाला बराबर होगा जेड होगा, तो क्या ये वाला देखिए, ये वाला, अरे नहीं ना 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 ना, ये जो दिख रही है, तो क्या ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, इसको मिटा दो, ये काम की नई चीज़ है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोण ई बराबर क्या मैं लिख दूं, कोण बी, कैसे, एकांतर कोण से लिख लीजिएगा डायरेक्ट, एकांतर कोण से, इतना क्लियर है। फिर मैं लिख सकता हूं
कि जब समांतर चतुर्भुज होती है ना तो उसके आमने सामने के कोण क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मैं लिख दूं कि कोण ए बराबर कोण सी, क्योंकि आमने सामने की समांतर कोण जब होती है, समांतर चतुर्भुज होती है तो आमने सामने की कोण क्या होती है, बराबर होती है। तो मैं नहीं कह सकता कि कोण ए बराबर कोण सी हो सकती है। तो मैं लिख दूं कि कोण, चाहे आप लिख भी सकती हो ए ई बी, एकांतर कोण से क्या हो जाएगा सी बी ई लिख सकती हो। मैंने डायरेक्ट के कोण में लिख दिया। तो मैं लिख सकता हूँ कि कोण ए बराबर कोण ए हो जाएगा। कैसे, नहीं सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। कैसे, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज यहाँ लिख लीजिएगा कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के, सर आप फिगर बनाइएगा उसमें मत बनेंगे, आमने सामने की भुजा क्या होती है, लिख देना बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि दो एंगल, मैंने ये वाला एंगल इसके एंगल बराबर कर दिया, ये वाला देखो त्रिभुज ये यही बात किया था, एक भूला जाओ, अब देखना साफ दिखेगा, ये इसके बात किया था और एक ये वाला बात किया था। तो हम इस एंगल को इसके बराबर कर दिया, इस एंगल त्रिभुज के इसके त्रिभुज को कर दिया। तो मैंने दो त्रिभुज को क्या कर लिया, बराबर कर दिया। तो तीसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो हम नहीं कह सकते हैं कि कौन कौन समरूप से है। तो त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज ए एफ बी क्या होंगे, कोण कोण से क्या होंगे, में नहीं लिखो, कोण कोण समरूपता से नहीं हो जाएंगे समरूप। बोलिए, मैंने दो एंगल को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो हमें, आपको पता ही थे एस एस नियम, ए नियम, ऐसे ऐसे तो से वो हो गया। अब कर लो आप।